हाय, फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा शाह। आज मैं आप लोगों को एकदम छोटी सी टिप्स देने जा रही हूँ जो आप लोगों को मेकअप करते वक्त बहुत यूज़फुल होगी। वैसे तो मेकअप में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वैसे टफ भी है। वैसे लोग लाइनर तो कर लेते हैं, आज मैं लाइनर के बारे में आप लोगों को समझा रही हूँ। वैसे लोग लाइनर तो करते हैं, पर लाइनर में क्या चीज़ हमें याद रखना है, कैसे करनी है, वो मैं सिखा रही हूँ आज। वैसे लाइनर मेरी टिप्स है। पहली बात तो मैं किसी और को फॉलो करके मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं इतना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो मेरा एक्सपीरियंस ही बोलता है कि जब लाइनर करते हो तब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको आगे के 25% आपको पतली लाइनर रखनी है। बीच में से लेके एंड तक आपको ठीक करना है तो ठीक कर सकते हो, पर हमें हमारे सोसाइटी में ही वर्क करना है, सोसाइटी लुक ही देना है, तो हमें लाइनर ऐसी ही करनी चाहिए, भले वो ब्राइड हो या साइड ब्राइड हो। मैं ब्राइड में भी ठीक लाइनर नहीं करती, बाद में तो आप लोगों की चॉइस है, पर मैं मेरी बात करूँ तो मैं आगे का 25% पतला लेती हूँ, पतला स्ट्रोक, बीच में से ठीक, बाद में आगे चल के भी ठीक। अब एक और बात कि जब भी हम लाइनर करते हैं तो काफ़ी ब्यूटिशियन डायरेक्ट एक स्ट्रोक में लगाता है, बराबर, और स्ट्रोक शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो जो हाथ बैठ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग से आप लाइनर करेंगे तो जो प्रोडक्ट ब्रश में ज़्यादा है वो वहाँ आगे ही रह जाएगी, तो वो लाइनर आपका पूरा मेकअप का लुक बिगाड़ सकती है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ करनी चाहिए? हमें स्टार्टिंग बीच से शुरू करनी चाहिए। बीच से लेके हल्के हाथ से आगे तक जाओ, आगे से लेकर धीरे धीरे करके पूरा स्ट्रोक लगा के, पहले मेरे 2-3 स्ट्रोक मेरे हाफ रहेंगे, बाद में एक स्ट्रोक पूरा लेके मुझे पूरी लाइनर खींचनी है। जैसे बीच में मेरे 2 या 3 बार लगेंगे स्ट्रोक, बराबर, तो मुझे कौन सी जगह हाईलाइट करनी है वो आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि मेरे बीच में या 3 या 4 स्ट्रोक लगे, तो सिंगल जहां स्ट्रोक लगा वो इतना हाईलाइट नहीं होने वाला। मतलब मेरा सिंगल स्ट्रोक कहाँ लगा? बीच से लेके लास्ट तक, तो वो इतना हाईलाइट नहीं होगा। हमारी लाइनर कहाँ हाईलाइट होगी? तो बीच में, आगे से बीच तक वो हमारी हाईलाइट होगी, वो लाइनर लुक भी एकदम मस्त आएगा। अब आप लोगों को काफ़ी ब्यूटिशियन ब्रश को बहुत गलती करते हैं, वो भी मैं बोल देती हूँ। तो कहाँ से शुरू करना है? ब्रश के टिप से काम नहीं करना है। आईलाइनर का जो ब्रश है उसके टिप से हमें काम नहीं करना है। आईलाइनर के ब्रश को हमें जैसे स्लैंट कर देना है। मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ। वैसे आज हमारे क्लास थे, ख़त्म हो गए, बेसिक टू एडवांस वाले क्लास थे हमारे, पर बाद में मुझे लगा कि ये चीज़ें दिखानी थी पर रह गई, तो माइंड में था कि कुछ नया करना है, बताना है, तो कोई है भी नहीं अभी, और फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कैसे करना है, वो चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। अभी मेरे पास ये ब्लैक, ये है टच ब्यूटी की, जो बॉम्बे की कंपनी है, इसकी लाइनर है। ये भी बहुत मस्त रिजल्ट आता है इसका भी। ये ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, और ये है सबकी फेवरेट इंग्लॉट की। ये भी बता रही हूँ मैं आपको कि आप ब्राइड में ये इससे वर्क करेंगे, अच्छा होता है, बहुत अच्छा वर्क होता है, पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप काम करना। किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, वो चीज़ मत करना।
कोई भी लाइनर की टेक्निक जो अच्छी रहेगी तो बेस्ट रिजल्ट आता है, बराबर। ये और एक है मेरे पास डर्माकोल की, वो भी बहुत बेस्ट है। डर्माकोल की है मेरे पास अभी, ये इंग्लॉट की है, टच ब्यूटी की है, ये इनसाइड की है, ये भी टच ब्यूटी की है। अब मैं आप लोगों को लाइनर कैसे करते हैं, वैसे अभी मैं कोई है नहीं तो मेरे हाथ में दिखा रही हूँ, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। हाथ में पेन होती क्या मैं नहीं, एक पेन होती मार्कर ना ना रेड के भी की गति એ તો મેં ડસ્ટબિન બનાવી નથી ચાલુ ब्लैक। जब भी एक और चीज दिखा रही हूँ आपको, बता रही हूँ कि जब भी, ये मेरी टिप्स है, फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा की टिप्स है ये, कि जब भी आपको कोई भी कलरिंग लाइनर चाहिए, लुक देना है क्लाइंट को, तो आपको पहले कंपलसरी ब्लैक करना है। डायरेक्ट कलर मत करो, पहले ब्लैक करो, इसके बाद ही कलर वाला स्ट्रोक लगाना। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एक साइड आपको ब्लैक करनी है और इसके ऊपर कलर करनी है, और दूसरी साइड आपको जो कलर करना है ना वो बाद में पिक देखो, पिक क्लिक करो, पिक क्लिक करके आपको देखना है कि कौन सी वाली अच्छी लगती है, बाद में डिसीजन लेना क्लाइंट के ऊपर करने का, बराबर। अभी मैं आप लोगों को, कोई है नहीं तो अपने हाथों में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं दिखा रही हूं। पहले तो मुझे ये उंगली का स्टैंड लेना है, ये उंगली का स्टैंड लेना है। हमारे कहीं भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ प्रैक्टिस करनी है, किसी की आईज नहीं मिल रही है, हमें कोई मॉडल नहीं मिल रही है, तो हमें कहाँ प्रैक्टिस करनी है वो मैं बोलती हूँ। ये पोर्शन, ये पार्ट हमारा हाथ का, ये हमारा जैसे बोले कि आई मेकअप करते हैं ऐसा ही है, डिस्टेंस हमारा ऐसा है। तो हमें पहले स्टैंड लेना है, स्टैंड लेके मुझे क्या करना है, ये मेरे ब्रश को स्लांट पूरा सुला देना है, मतलब पूरा सुला के ही मेरा वर्क करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी लोग कैसे करते हैं वो भी मैं बताती हूँ, काफी लोग कैसे करते हैं, ये टिप्स के सहारे काम करते हैं, तो हमारे टिप्स इधर उधर भी हो सकता है। तो ये मेरे ब्रश को स्लांट करके काम किया है, ये मैंने टिप्स से काम किया है, बराबर। सेकंड टाइम आप लोगों को समझाती हूँ। ये प्रोडक्ट को मुझे फिंगर का स्टैंड लेना है, फिंगर का स्टैंड लेके आपका ब्रश एकदम बोले ना कि कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका फिंगर का स्टैंड मिल गया है, बराबर। तो इधर उधर जो जितना चाहिए, इतना पतला, इतना मोटा, ऐसे आप कर सकते हो। वापस मैं दिखा रही हूँ, फिंगर का स्टैंड लेके मुझे ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, बराबर। जितनी बार प्रैक्टिस करनी है आपको फिंगर का स्टैंड लेकर ही प्रैक्टिस करनी है। तो पीछे वाला जो स्ट्रोक है वो जितना चाहिए इतना पतला भी आपका हो सकेगा। जेल लाइनर करो, ये लिक्विड लाइनर करो, कोई भी आप कर सकते हो, पर फिंगर का स्टैंड लेके काम करो, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये ग्रीन है, ग्रीन मैं पहले करती हूँ, अब मैं ब्लैक के ऊपर दिखाती हूँ आपको। ये मेरा सिंगल, ये ब्लैक के ऊपर वाला स्ट्रोक। आप क्लाइंट को या फिर प्रैक्टिस के हिसाब से भी एक बार करो तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक के कंपलसरी ब्लैक करो, ब्लैक के ऊपर आप लाइनर करो तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा और बहुत ही अच्छा दिखता है। ब्लू,
फिंगर का स्टैंड लेकर ही हमें काम करना है। जो भी काम करो ब्रश को सुला देना है, सुला के ही आपको वर्क करना है। ये सब वाटरप्रूफ ही है। अभी कोई भी कंपनी को पकड़ो, सब कंपनी वाटरप्रूफ हो गई है। अब मैं आपको ये इंग्लोट का भी दिखा रही हूँ। इंग्लोट में आपको ड्यूरा मिक्स करना है। हंड्रेड 100% वाटरप्रूफ है ये। प्रोडक्ट लेके मिक्स करो। ड्यूरा से उसको भी आपको फिंगर का स्टैंड लेकर ही काम करना है। ये भी आपको ब्राइड के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्राइड के लिए आपको आपकी वैनिटी में थोड़ा इन्वेस्ट करके करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका भी, बराबर। तो आज का ये मेरा नॉलेज था लाइनर का कि मुझे कुछ अलग दिखाना था कि जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस में भी क्या करना है, आपको कोई भी पेन, कोई भी बॉल पेन लेनी है, बराबर। तो कोई भी पेन ले लो। पेन लेकर आपको ऐसे 10 से 15 बार करना है। 10 से 15 बार करके वापस उसको यहाँ ही करना है, मुझे यहाँ नहीं करना है। यहाँ का जो पार्ट है वो आप फिंगर का स्टैंड लेकर काम करेंगे तो आपको आई पर जैसे लाइनर करते हो ऐसा ही लगेगा। तो आपको इतने पार्ट में ही वर्क करना है लाइनर का। आप लोग समझ सकेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और कितना समझाना चाहती हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। जिसको आता है वो भी प्रैक्टिस करे एक बार फिंगर का स्टैंड लेकर, क्योंकि फिंगर का स्टैंड लेकर काम करेंगे तो आपकी लाइनर का फिनिशिंग ही बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको। तो ये चीज़ मुझे आज दिखानी थी आप लोगों को। तो ये मेरा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार आइस पर करो ना प्लीज। आज मेरे यहाँ कोई है नहीं, अभी हमारे क्लास खत्म हो गए हैं। तो आइस पर जो करनी है तो मैं मंडे ट्राई करूंगी। मंडे आप लोगों को लाइव सिखा दूंगी, बराबर। लाइव सिखा दूंगी मंडे, आज नहीं हो पाएगा। और एक और बात, 13 तारीख को हमारा बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी रैपिंग और बॉडी शाइनर का एक वर्कशॉप रखा है। वर्कशॉप तो नहीं बोले, क्लास रखे हैं लुक एंड लर्न के। और इसमें हम नोट्स वगैरह भी देने वाले हैं। ये मैं साल में सिर्फ एक बार ही कर रही हूँ। ये जिसने देखा है और जिसका रिजल्ट आया है वो लोग तो बोलते हैं कि बीच में ही क्लास रखो, पर ये क्लास करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ती है। 3 मॉडल लेनी पड़ती है, मेरा हेल्पिंग हैंड को भी ज़्यादा बढ़ा देना पड़ता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो साल में एक ही बार मैं करती हूँ ये क्लास, बीच में हम साल में नहीं ले रहे हैं। तो जिसको भी इंक्वायरी करनी है या कुछ भी तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9898016048। बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी रैपिंग, बॉडी शाइनर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं तो इसकी प्राइस क्या लेते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट रिजल्ट के साथ। ये हम किड्स से नहीं करने वाले, वो भी मैं बोल देती हूँ। किड्स से साथ एक ही प्रोडक्ट इसमें यूज़ होने वाली है। बाकी ये भी हमारा एक्सपीरियंस वाला ही वर्कशॉप है और बहुत डिटेलिंग में समझाने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। इसके साथ आप लोगों को फुलफिल नॉलेज करवाने वाले हैं, बराबर। आईब्रो केवी रीते बनावे ये सब करने वाले हैं। आपको जो भी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मुझे बोल सकते हो। पर 6 बजे के बाद मेरे क्लास खत्म हो गए तब हम बात कर सकते हैं। तो ये क्लास मेरा है 13 तारीख को, 13 तारीख 12 से 5। और फ्रेश फ्लावर की भी क्लास को बहुत लंबा टाइम हो चुका है तो वो भी हम लेने वाले हैं। वो सिर्फ 500 रुपीज़ में करने वाले हैं। तो ये भी हम यूनिक हमारा वर्क है। तो ये क्लास भी हम यूनिक वर्क के साथ आप लोगों को नॉलेज के लिए अपडेट करेंगे। थैंक्स
फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा सा।